प्रदेश के सबसे बड़ी औषधि और मसाला उपज मंडी नीमच में प्रदेश के अन्य कृषि उपज मंडी के साथ ही व्यापारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से नीमच कृषि उपज मंडी में आज दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि कृषि उपज मंडी से जुड़ी व्यापारी महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने लीज नवीनीकरण और अन्य मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होने से 4 सितंबर से प्रदेश की मंडियों में हड़ताल करने का निर्णय लिया था। इसके पहले शासन से मुद्दों के निराकरण की मांग की गई थी। इसके बावजूद समाधान नहीं होने पर सोमवार से व्यापारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था, जिसके चलते नीमच जिले के जावत, मनासा, जीरन, सिंगौली सहित सभी मंडियों में भी हड़ताल के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बारे में जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि पिछले 2 साल से हमारी मांगे लंबित पड़ी हुई है। सरकार को इस बारे में कई बार अवगत करवाया गया, बावजूद इसके उचित निराकरण नहीं निकाला गया है। इसलिए नीमच कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के बैनर तले हम सब व्यापारियों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसके कारण मंडी में किसान सहित हाथ ठेला, हमाल और टेम्पो चालक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय हम मौजूद है नीमच की कृषि उपज मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मंडी में सन्नाटा पसरा पड़ा है। इसका सीधा कारण ये है कि मंडी व्यापारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर मंडी में अचानक जो है अनिश्चित कालीन के लिए हड़ताल कर दी गई है। इन हड़ताल का क्या कारण है, क्या इनकी मांगे है, ये बात करने के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ के व्यापारी संघ से, व्यापारी और जिम्मेदार से कि इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है। खुलने का तो अभी पता नहीं है, परंतु व्यापारियों की जो मांगे हैं वो है, एक तो मंडी टैक्स कम करना, एक आपके कुछ गोडाउन की लीज वगैरह के लिए, उसकी वजह से हड़ताल रखी है व्यापारियों ने। कम से कम इसका 7 दिन तो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही खुल पाएगी, उसके पहले तो नहीं खुल पाना, संभव नहीं लग रहा है। प्याज के जो टैक्स लगाया 40%, उसको लेकर के व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। सरकार जब इनकी मांग पूरी करेगी तब जाके व्यापार द्वारा मंडी को चालू किया जाएगा। हर वर्ग का किसान भी परेशान है, मजदूर जो रोज़ दिन काम करने वाले किसान है, मजदूर है, वो बहुत परेशान है। वो यही चाह रहे हैं कि मंडी जब चालू हो, कब मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि मंडी अब चालू हो, लेकिन सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि मंडी जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि किसान अपनी उपज भी बेच सके और मजदूर वर्ग को भी अपना रोजगार मिले। बहुत बड़ी है, ये अलग मैटर है, मगर कृषि उपज मंडियाँ जितनी भी 330 मंडी मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की बहुत मंडियाँ, और मंडियों में क्या होता है कि 1500-2000 किसान, 1,000 व्यापारी, बढ़िया महाजन, तो सब तरह के लोग रहते हैं। तो ऐसे में थोड़ी बहुत समस्याएं तो पैदा होती है, मगर शासन के खिलाफ जो जब भी समस्या पैदा होती है तो उसमें हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि राजस्व को नुकसान होना, किसानों को परेशानी होना, हमारे कारखाने बंद होना, हमारे को आर्थिक बहुत नुकसान होता है। किंतु इस देश में ये हालत हो रही है कि जो देखे वही किसान को माई बाप मान रहा है। माने अच्छी बात है, किसान निश्चित रूप से जय किसान जय जवान, किसान ही हमारे को अन्न उत्पन्न करके लाता है, मगर किसान के तवे पे सब रोटी सेक लेते हैं, सेठ, साहूकार, नेता, अभिनेता, चोर उचक्के, पशु पक्षी। किंतु बढ़िया महाजन व्यापारी जो टैक्स की वसूली करके रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन के गवर्नमेंट के राजस्व को देता है, उस आदमी को आए दिन परेशानी कोई सुनने वाला नहीं। अभी छोटी सी बातें हैं हमारी, जितनी पिछले 5-10 साल से, जब से शिवराज जी की सरकार बनी हुई है, 2 टर्म हो गई उनको, हमारी यही मांगें जो हम निरंतर देते आ रहे हैं, इस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, तब भी उन्होंने कहा था उसके घोषणा पत्र में, आज भी बीजेपी के, कि हम इसको 8 आने कर देंगे हमारे शासन आते से। तो पता लगा उमा भारती खुद ही चली गई। उसके बाद शासन चलते रहे, आते रहे। दिग्गज राजा के टाइम पे 1% हुआ, 1.5 का, फिर बाद में वापस 1.5% कर दिया गया। ये सब चलता आया है, तो मंडी शुल्क से भी इतना नहीं घबरा, चलती रही। मगर अब ऐसे समय में जिधर देखो उधर रेवड़ी बांटी जा रही है। इस देश में प्रजातंत्र के अंदर वोटों के लिए रेवड़ियाँ बांटने लग गए, जबकि अटल जी सरी के आदमी कहते थे कि किसी को रोजी दो, रोटी मत दो, मगर चला आ रहा है, चल रहा है, जिसके जैसे जो कर रहा है। तो हमने भी, हमारे सोचा भाई हमारी भी कम से कम छोटी मोटी मांगे। किंतु इसमें मूल समस्या भी एक आई है कि नीमच, इंदौर और उज्जैन की मंडियों में 30-30 साल के और 99 साल के पट्टे दिए हुए हैं। तो ये जो संपत्तियां हैं मंडी की है, इस पर कलेक्टर गाइडलाइन लागू होती नहीं है। और अभी हाल ही में क्या किया है, एक आदेश पारित किया उन्होंने, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से इसकी जो लीज़ है प्रीमियम, वो हमें जमा करानी, तो वो बहुत 10 गुना हो जाती है, 100 गुना हो जाती है। ऐसे में उसका भी एक विरोध। दूसरा, मंडी शुल्क का हमारा विरोध, जो हम निरंतर मांग कर रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले ही अभी मैडम आई थी MD, उससे भी हमने मांग रखी थी, भी मैडम हमारी छोटी छोटी समस्या है, जैसे आज पाक्षिक है, जब अभी कंप्यूटराइज युग आ गया, सारी मंडियाँ व्यवस्थित चल रही है, हमारे पत्रक हम भरते हैं,
हम मंडी शुल्क भर रहे हैं और वो स्टॉक जब हमारे पास आता है तो हम खुद घर पे बैठ के कंप्यूटर से अनुज्ञा बना रहे हैं। ऐसे में उस कंप्यूटर पे जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसका भी एक एक रिकॉर्ड बना के लिख के दो। ऐसी छोटी मोटी ज्वलन समस्याएं बहुत सारी हैं, उसको हमने 5-7 समस्याओं को जो निश्चित रूप से वाजिब है उसके लिए लिख के दी, तो कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारे महासंघ जो है इंदौर में गोपाल दास अग्रवाल के तहत हमारी पूरी सब मंडियाँ चलती है। 330 मंडियों में आज की तारीख में 80% मंडियाँ बंद पड़ी है और छोटी सी बातें हैं उसको कोई सुनने वाला भी है नहीं। शिवराज जी यहाँ पे भी आए थे, ज्ञापन दिए गए हैं, हमने भी दिए हैं ज्ञापन। सभी मंडियों से व्यापारियों ने जगह जगह कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं जैसे पहुँचे, मगर किसी के कोई कान में जू ही नहीं रेंगती है। यही बात आज किसान कल आंदोलन करता है तो एक तरीके में जागते हैं, और जबकि ये मालूम होना चाहिए इनको मंडियाँ बंद होने से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, राजस्व को नुकसान है, हमें नुकसान है, ये तो हम तय है। हम अपने को नुकसान को भी देख के भी हमें मांगना पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं। सोमवार कल दिनांक हमने 6 तारीख से 5 तारीख से मंडियाँ बंद करी है, प्रदेश की सब मंडियाँ बंद है। और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी हमगारों को बुला के, और हम तो बढ़िया महाजन लोग ठहरे, हमारे को तो आश्वासन देते हैं उतने में चालू कर देते हैं। कायदे से तो हमारे लिए आदेशित कर देना चाहिए कि भाई इनकी जो मांगे निश्चित मांग ली जाए। और अभी तो चुनावी साल है, एक तरफ लाडली बहना है, कभी आप लाडली पड़ोसन को भी पैसे दे दोगे, हम तो बढ़िया महाजन। मंडी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती क्या कब तक बंद रहेगी? भाई अभी तो महासंघ के हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे अध्यक्ष महोदय से चर्चा में निरंतर रहते हैं, हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष और सचिव से मेरे से, और वो अगर मांग पूरी हो गई तो ठीक, नहीं तो अभी हम लोग तो बंद करके, इसलिए छुट्टियां भी है इसमें 5, 6, 7, 8 की मंडियाँ छुट्टी भी आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि कोई बात हमारी पहल निकल जाए और हल निकल जाएगी समस्या, तो हो सकता है आने वाले सोमवार तक मंडियाँ चालू भी हो जाए। अगर शासन चाहेगा तो निश्चित हो जाएगी, और अगर कोई नहीं मांगता जिद्दी पड़ जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं, हम तो बढ़िया महाजन। तो देखा आपने, सुना आपने कि जिस तरह से इन व्यापारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो मंडी जो है निश्चितकालीन के बंद रहेगी। अगर इसे मंडी बंद रहती है तो 8 दिन भी अगर मंडी बंद रहेगी तो गरीब और मजदूर जो यहाँ हमाली करते हैं, जो हाथ ठेला चालक के किसान हैं, काफ़ी परेशान हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका यहाँ से काम करने के बाद घर का चूल्हा जलता है। अगर जल्दी ही मंडी चालू नहीं की गई तो आने वाले समय में लोगों के घर में खाना बनना बंद हो जाएगा और कई लोग परेशान रहेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाकिर।